और एक और महत्वपूर्ण खबर जी बिजनेस आपके लिए लेकर आया है। टीवी चैनल्स, प्रिंट और डिजिटल माध्यमों के जरिए जो विज्ञापन आप देखते हैं उनमें से कई ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनमें फर्जी दावे किए जाते हैं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि आस्की की माने तो 2021-22 के पहले 6 महीनों के मुकाबले 2022-23 के पहले 6 महीनों में विज्ञापनों के खिलाफ 14% शिकायतें बढ़ी हैं। आस्की की तरफ से जारी की गई छमाही शिकायत रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीनों में 3,340 कुल शिकायतें आई। सबसे चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा शिकायतें एजुकेशन से जुड़े विज्ञापनों को लेकर आई हैं, यानी कि आपके आसपास एजुकेशन से जुड़े हुए जो विज्ञापनों की भरमार है उसके खिलाफ लोगों में शिकायतें भी बहुत मिल रही हैं। कुल शिकायतों में सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हीं शिक्षा से जुड़े फर्जी विज्ञापनों का है। इसलिए आप फिर सतर्क हो जाइए। जो ये एजुकेशन के नाम पर कोई कोर्स बेचने के नाम पर जो आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, जो विज्ञापनों के माया जाल में, भ्रम जाल में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उससे आपको बचना है। कुल शिकायतों में शिक्षा की हिस्सेदारी 27% है। रिपोर्ट में सामने आया है कि ज्यादातर विज्ञापनों में आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। आस्की की इस जो छमाही रिपोर्ट है उस पर पूरी डिटेल के लिए इस वक्त हमारे साथ एकता सूरी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। एकता, बताइए आस्की की इस रिपोर्ट में किन मीडियम्स में सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं और कैसे एजुकेशन सेक्टर फर्जी विज्ञापनों की चपेट में आता जा रहा है? जी बिल्कुल दीपक, आस्की की ये जो 6 मंथली कंप्लेंट रिपोर्ट निकली है, इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चों की नींव रखने वाला एजुकेशन जो सेक्टर है उसके ऊपर सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स देखने को मिली है। 27% कंप्लेंट्स जो आई हैं वो एजुकेशन सेक्टर से आई हैं, जिसमें से 22% कंप्लेंट्स जो हैं वो क्लासिक एजुकेशन मॉडल को लेकर है और बाकी की जो 5% है वो एडटेक सेक्टर को लेकर है। इसके अलावा पर्सनल केयर हो गया, उसकी 14% ऐसी एड्स हैं जो कि मिसलीडिंग है, गलत दावे करती है। हेल्थ केयर सेक्टर से 13% ऐसी एड्स हैं जो भ्रामक एड्स हैं। फूड एंड बेवरेजेस को लेकर भी कुछ ऐसी एड्स हैं 13% जो कि ऐसे दावे करती हैं कि अगर आप इस ड्रिंक को पिएंगे तो आप स्ट्रांग हो जाएंगे या आपको ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरी हमें चौंकाने वाली बात ये भी दिखी कि जो सबसे कम एड्स, भ्रामक एड्स जिसे हम कहा जा सकता है, वो गेमिंग सेक्टर से दिखी, शायद इस वजह से क्योंकि इस समय सरकार की नजर गेमिंग सेक्टर पर है। दूसरी बात जो है आस्की की रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिली वो है इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट पर। आस्की ने कहा है कि पर्सनल केयर हो, हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, क्रिप्टो हो, गेमिंग हो, इन सब को लेकर जो इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट बनाते हैं उस पर एक सवालिया निशान लगाया है, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये अधिकतर डाइटिशियन नहीं होते लेकिन आपको डाइट की सलाह देते हैं, डॉक्टर नहीं होते, हेल्थ की सलाह देते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट नहीं होते, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होते लेकिन स्किन केयर की सलाह देते हैं। सुनी सुनाई बातों पर ये नुस्खों की रील बनाते हैं जो कि मिसलीडिंग होता है। और हमने देखा भी कि क्रिप्टो की सलाह देने वाले कितने इन्फ्लुएंसर्स जिनकी बातें सुनकर लोगों के लाखों करोड़ों डूब गए। तो इसलिए आस्की ने ऐसे मिसलीडिंग कंटेंट पर भी सवाल उठाया है अपनी रिपोर्ट में। जी शुक्रिया एकता इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के आस्की के फर्जी विज्ञापनों को लेकर ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इस पर हम आम लोगों से अपील करते हैं कि आप जिस भी विज्ञापनों को अपने आसपास देखें एकदम बंद आंखों से उस पर भरोसा ना करें। उसके पीछे एक भ्रम भी हो सकता है, एक मायाजाल भी हो सकता है और इसीलिए आस्की की ये रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है।